गौतम बुद्ध और अकेले रहने की ताकत। गौतम बुद्ध अपने समय के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन में सच्चा मार्ग दिखाने में मदद करती हैं। उनकी शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है अकेले रहने की ताकत। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने एक शिष्य को अकेले रहने की महत्ता समझाई और उसके जीवन में उसे लागू करने के लिए प्रेरित किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बुद्धिमान और उत्साही था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहता था और अकेले रहने से डरता था। उसे अकेलापन असहनीय लगता था और जब भी वह अकेला होता उसकी मनोस्थिति खराब हो जाती थी। एक दिन आनंद ने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। आनंद ने सोचा कि शायद बुद्ध उसे उसकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। वह उत्सुकता से बुद्ध से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। आनंद जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध शांत और ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं। आनंद ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे महान गुरु, मैं हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहता हूं और अकेले रहने से बहुत डरता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, अकेले रहने का डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझना और इस पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा जिसे तुम्हें कुछ दिनों तक अपने जीवन में लागू करना होगा। यह मंत्र तुम्हें अकेले रहने की ताकत और शांति का अनुभव कराएगा। बुद्ध ने आनंद को एक मंत्र बताया, ओम शांति, ओम अकेलापन, ओम आत्मज्ञान। उन्होंने समझाया कि इस मंत्र का जाप करते हुए आनंद को हर रोज कुछ समय अकेले बिताना होगा। उन्होंने कहा, आनंद, तुम हर दिन सुबह और शाम इस मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करो। अकेले रहकर अपने अंदर की शांति को महसूस करो और अपने विचारों को समझो। यह अभ्यास तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके बताए हुए मंत्र और अभ्यास को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। वह हर दिन सुबह और शाम ध्यान करता और मंत्र का जाप करता। शुरुआत में आनंद को ध्यान में बैठना कठिन लगा। उसका मन इधर उधर भटकता और वह बेचैन हो जाता, लेकिन बुद्ध के शब्दों को याद करते हुए उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह मंत्र का जाप करता है और ध्यान में रहता है तो उसके मन को शांति मिलती है। उसके विचार साफ होने लगे और वह अंदर से मजबूत महसूस करने लगा। कुछ हफ्तों के बाद आनंद ने देखा कि वह अब अकेले रहने से नहीं डरता। उसके अंदर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास विकसित हो गया था। उसे अब दूसरों के साथ रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी, बल्कि वह अपनी खुद की संगति का आनंद लेने लगा था। कुछ समय बाद आनंद ने सोचा कि वह अपने अनुभवों को बुद्ध के साथ साझा करे और उन्हें धन्यवाद दे। वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, हे महान गुरु, आपकी शिक्षाओं और मंत्र के अभ्यास से मैंने अकेले रहने की ताकत को महसूस किया है। अब मैं खुद से डरता नहीं हूं, बल्कि अपनी संगति का आनंद लेता हूं। आपने मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बुद्ध ने आनंद की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह तुम्हारी मेहनत और संकल्प का परिणाम है। तुमने अपने डर को समझा और उस पर विजय प्राप्त की। यही सच्चा आत्मज्ञान है। याद रखना, आत्मज्ञान का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। तुम्हें हमेशा अपने अंदर की शांति और संतुलन को बनाए रखना होगा। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन भर अपनाया और दूसरों को भी सिखाया। उसने महसूस किया कि अकेलापन वास्तव में एक अवसर है आत्मचिंतन और आत्मविकास का। बुद्ध की शिक्षाएं और मंत्र ने उसे एक नया दृष्टिकोण और जीवन जीने की कला सिखाई। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को अकेले रहने की ताकत और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन केवल एक मनोस्थिति है जिसे हम अपने आत्मबल और धैर्य से पार कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उन पर विजय प्राप्त करने में मदद करती हैं। यह कहानी केवल आनंद की नहीं है, बल्कि हम सभी की है।
हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस करते हैं और इससे डरते हैं। लेकिन अगर हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी आनंद की तरह आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। अकेले रहने की ताकत हमें हमारे अंदर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जो सच्चे सुख और संतोष का आधार है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें संतुलन बनाने का मार्ग दिखाती हैं। उनकी कहानियां और उपदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि अकेले रहने की ताकत को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना कितना महत्वपूर्ण है। आशा है कि इस कहानी से आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होंगे।